हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड फिट एंड फाइन। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर नीतू भावनानी, जो कि अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे नीट यूजी बायोलॉजी एजुकेटर की तरह पढ़ा रही हूँ। एंड देखिए, पिछले 9 सालों से पढ़ा रही हूँ। 9th 10th 11th 12 सारे बच्चों को कोर्सेज दे चुकी हूँ, बट एट प्रेजेंट नीट यूजी में 11th 12th बोर्ड्स एंड नीट का सिलेबस करवा रही हूँ, एप्लीकेबल टू 11th 12th एंड ड्रॉपर स्टूडेंट्स। मेरे स्केड्यूल को फॉलो करने के लिए मैम आप कितने बजे किस लिंक के साथ पढ़ाती हैं, ठीक है? डिकोड नीट टेलीग्राम को ज्वाइन करिए स्टूडेंट्स, ठीक है? एंड इस सेशन को लाइक शेयर करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है? आज हमें लिविंग वर्ल्ड का आगे पढ़ना है, हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले का। दूसरी बात है बच्चों, अगर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है, बहुत अच्छी वाली तैयारी करनी है, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ तैयारी करनी है, आप चाहते हो मैम नोट्स भी मिल जाए एंड सब कुछ मिल जाए, हमें स्टडी प्लानर भी मिल जाए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर में। नीट यूजी कैटेगरी को आप चूज कर लीजिए एंड प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अच्छे ऑफर्स भी चलते हैं, कुछ फ्री क्लासेस भी आप एंजॉय कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ये देखिए, प्लस सब्सक्रिप्शन एसेस, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेस, कोर्सेज, डीपीपीज। तो ये प्लस के सब्सक्रिप्शन प्लान है। गो फॉर 1 और 2 ईयर, क्योंकि इसी के थ्रू ही आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं एजुकेटर के साथ। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जैसे मान लीजिए आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया, प्लस का एजुकेटर कोड में आपने डाला MB10, आपको डिस्काउंट मिल गया 10% का। एज यूजुअल ऑफर्स में ज्यादा का भी मिल जाता है कभी कभार। तो आप मेरे बैच में तो आएंगे ही, लेकिन मेरे अलावा आप ऐप में जिस भी चाहे एजुकेटर से नीट यूजी में जो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वो पूरा पढ़ सकते हो। सिर्फ एक एजुकेटर से नहीं, जिससे चाहे उस कैटेगरी में। फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए यहाँ पर कॉलिंग हो सकती है, बिल्कुल अनअकैडमी बिल्कुल आपके हेल्प के लिए खड़ी है। आइकॉनिक प्लस से भी ज्यादा बेटर है, उसका सब्सक्रिप्शन देख लीजिए। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ठीक है? कोड कौन सा यूज करना है? MB10। अगेन डिस्काउंट एंड बैच में आने के लिए ये बेनिफिट्स हैं आपके आइकॉनिक लर्नर्स पे। कॉम्बो ऑफर्स। अगेन स्टूडेंट्स, आपको जैसे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हर संडे सुबह 11 बजे नीट यूजी कॉम्बैट टेस्ट होता है, जिसमें बहुत अच्छी रैंक वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, हेल्प मिलती है। तो वहां पर भी अगर आपको अनलॉक करना है तो आप मेरा कोड डाल सकते हैं MB10। कौन सा कोड डाल सकते हैं स्टूडेंट्स? MB10। तो देरी मत करिए सब्सक्रिप्शन लेने में, MB10 कोड को डालिए या प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। चलिए बच्चों, ये हमारा नीट यूजी है, नीट यूजी का कोर्स है, नीट मगअप कोर्स चल रहा है 22-23 वाले बच्चों के लिए। एंड क्लास 11th का ये चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं, लिविंग वर्ल्ड, ठीक है? तो हम लोगों ने इस चैप्टर में जो देख लिया उसकी स्लाइड्स को फॉलो कर सकते हैं हम लोग। यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। चलिए, अब अगर हम टेक्सोनॉमी से रिलेटेड बात करें चीजों से, ठीक है? तो टेक्सोनॉमी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम आपको ये सिखाते हैं कि आप ऑर्गेनिजम्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है? नाउ टेक्सोनॉमी क्या है, आप
आपके पास दो तरीके की है। एक है आपके पास क्लासिकल टेक्सोनॉमी, ओल्ड टेक्सोनॉमी। क्लासिकल टेक्सोनॉमी हो गई है, आपकी ओल्ड टेक्सोनॉमी हो गई है, ठीक है। तो ये किसके अंडर में आता है? एरिस्टोटल। जो साइंटिस्ट ने इस टेक्सोनॉमी में अपने आप को कंट्रीब्यूट किया वो कौन कौन आएंगे? पुराने साइंटिस्ट आएंगे, एरिस्टोटल सर, थियोफ्रेस्टस सर एंड लिनियस। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो प्योरली एंड प्योरली एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पे दिया कि बाहर से जो दिख रहे हैं हम उस बेसिस पर आइडेंटिफाई और क्लासिफाई कर लेंगे। यहाँ पर इन्होंने स्पीशीज को स्टेटिक कहा और उसकी वजह से जो कॉन्सेप्ट आया वो टोपियोलॉजिकल था। ये कह रहे थे कि अगर एक ही जगह स्पीशीज हो गई तो वो बस एक ही जगह रहती है, उनका कोई माइग्रेशन और डायनामिक नेचर नहीं होता। अब आता है न्यू टेक्सोनॉमी, जिसको आप मॉडर्न टेक्सोनॉमी, बायोसिस्टमैटिक्स, न्यू सिस्टमैटिक्स या फिर पॉपुलेशन सिस्टमैटिक्स भी कह सकते हैं। टर्म किसने दिया ये पूरा सब कुछ? जूलियन हक्सली सर ने। इन्होंने कहा कि बहुत तरीकों से हम कैरेक्टर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना, जैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, ये सारे इंटरनल कैरेक्टर्स हैं, एनाटॉमिकल। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स। ठीक है, इनके हिसाब से स्पीशीज क्या होती हैं? डायनामिक होती हैं। स्पीशीज क्या होती हैं? डायनामिक होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकती हैं, उनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाने की क्या होती है उनमें? कैपेसिटी, कैपेबिलिटी होती है। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर दिया, क्लासिफाई कर लिया, अब हम उन्हें नॉमेनक्लेचर देंगे। तो अब नॉमेनक्लेचर भी क्या भाई? दो तरीके होंगे कि भाई आपने ऑर्गेनिज्म को नाम दिया, तो पहले तो क्या हो गया था, एक नॉमेनक्लेचर था यूनिनॉमियल, जिसको ये कह सकते हैं कि आपने ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम दिया, जो पूरा नाम है वो एक ही वर्ड का कॉम्पोस्ट है, और उन नाम को कॉमन नेम एंड वर्नाक्युलर नेम्स भी कहा गया। क्यों? क्योंकि जो जैसे किसी एरिया में कोई ऑर्गेनिज्म था, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लोगों को लगा कि मुझे तो पर्टिकुलर इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज में नाम दे देता हूँ, हिंदी वालों ने हिंदी में दे दिया, गुजराती वालों ने गुजराती में दे दिया, मराठी लैंग्वेज वालों ने मराठी में दे दिया। तो जिसको जो सहूलियत लगी ना उसने उस ऑर्गेनिज्म को वैसे नाम दे दिया। किसी ने लैंग्वेज को देख के नाम दे दिया, किसी ने उसके अपीयरेंस को देख के नाम दे दिया। इन्होंने जो नाम दिए वो ठीक है, जैसे इन्होंने कहा कि अगर किसी के कांटे हैं तो कांटों को कांदियाली नाम दे दिया। तो नाम छोटे हैं, फेमिलियर हैं, इजी टू रिमेम्बर हैं, प्रोनाउंस से सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन ये आप इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है। कि अब देखिए जैसे किसी को इंग्लिश लैंग्वेज आती है, उसने बोला ये पर्टिकुलर फ्लावर रोज है, अब बांग्ला वालों ने बोला कि नहीं ये तो गुलाब है, तो इंग्लिश वालों ने बोला गुलाब क्या होता है, बंगाली वालों ने बोला कि रोज क्या होता है। आप एक ही ऑर्गेनिज्म के जो दो अलग अलग नाम ले रहे हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नहीं। इन्होंने कहा सिल्वर फिश क्यों सिल्वर है, कोई सिग्निफिकेंट, क्योंकि वो सिल्वर कलर की दिखी। नो, सिल्वर फिश इज नॉट अ ट्रू फिश, वो फिश ही नहीं है। तो कम्युनिकेशन में दिक्कत हो गई है, कोई मतलब ही नहीं है नाम का, देयर इज नो सिग्निफिकेंस। ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म के दो दो नाम पढ़ रहे हैं एक ही लैंग्वेज में, ये भी ठीक नहीं है। गलत नाम पड़ गया तो वो सही नहीं हो रहा, तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स आ गए नाम पे। तो दूसरे तरीके के नाम आए कि आप साइंटिफिक नेम दीजिए, साइंटिस्ट से पूछिए, साइंटिस्ट इनको नाम दें, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके, तब समझ में आएगा। ठीक है, प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफिक नेम टू एन ऑर्गेनिज्म, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, एक ही ऑर्गेनिज्म को आप दो वर्ड, मतलब ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो दो वर्ड्स का कॉम्पोस्ट है। डेवलप्ड बाय लिनियस सर, प्रोवाइडिंग अ डिस्टिंक्ट नेम टू एन ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है, पहला जो वर्ड होगा नाम का वो जेनेरिक नेम या जीनस कहलाएगा,
और जो दूसरा वर्ड होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट कहलाएगा। अगर तीसरा वर्ड हुआ तो वैरायटी कह सकते हो, पर होगा नहीं। जीनस का जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल में होगा, बाकी सारा स्मॉल में होगा। स्पीशीज पूरा स्मॉल में लिखा जाता है। लिनियस सर ने प्लांट को 1753 में नाम दिया, ठीक है। 599 स्पीशीज एंड 4396 स्पीशीज एनिमल को इस ईयर में इस बुक में। तो ये प्लांट से प्लेंटेरम और सिस्टमेटिक वर्ड को पहली बार यूज किया, सिस्टमा। कोड्स है, प्रॉपर रूल्स, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICBAN इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। नाउ क्या क्या रूल्स होंगे कि एक ऑर्गेनिज्म को आप दो नाम से नवाजोगे, दो वर्ड से नवाजोगे। पहला वर्ड होगा जेनेरिक, दूसरा वर्ड होगा स्पीशीज, ठीक है। एंड पहले आप हमेशा जेनेरिक नेम लिखेंगे, उसके बाद स्पीशीज नेम आएगा। एंड स्पीशीज नेम के बाद आप प्रॉपर वो जिन्होंने भी उस नाम को डिस्कवर किया है, दिया है, वो आप प्रॉपर या तो उनको पूरा लिखिए या शॉर्ट में लिखकर उसको डॉट लगा दीजिए, ठीक है। फिर सिंगल एंड कंपाउंड, प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ठीक है। अगर आप उसको हैंड रिटन में लिख रहे हो तो आप सिंपल लिखो और आप उसको अंडरलाइन कर लो। लेकिन अगर आप कंप्यूटर में प्रिंट करें तो इटैलिक्स वाला ऑप्शन थोड़ा बेंडिंग वाला वो है। ये सारे नाम ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से आए हैं, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है, इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। एक नाम अगर एक ऑर्गेनिज्म का पड़ गया तो सालों साल चेंज नहीं होगा जब तक एक्चुअल रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। नेम, अब देखिए लिनियस सर ने अगर इन दोनों ईयर से को पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर इनसे पहले नाम आएंगे तो वो डिस्कार्डेड हो जाएंगे, ठीक है। दो नाम जैसे पैंथेरा लुए, पैंथेरा पार्डस, अब जीनस एक है लेकिन स्पीशीज अलग अलग होंगे, ठीक है। कभी कभार अगर कोई नाम डिस्कार्ड हो गया है और कोई दूसरे साइंटिस्ट का नाम आया है तो आप पहले वाले साइंटिस्ट का नाम ब्रैकेट में लिखिए, न्यू साइंटिस्ट, ठीक है। ये आपका प्रिंटेड हैंड रिटन। बच्चों प्लस एंड आइकॉनिक पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए ऑफर्स के साथ, कोड डाल दीजिए MB10, यू विल कम इन माय बैच। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्ची? आपको करना क्या है कि देखो लिनियस सर ने कहा कि भाई आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हो तो आपको उनके एक पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, एक सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रपोज्ड बाय लिनियस लीनियन हायरार्ची, ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल आप हाई टू लो या लो टू हाई आप करेंगे, ठीक है। किंगडम टू स्पीशीज या फिर स्पीशीज टू किंगडम। तो आपके पास क्या है, इस हर एक जो कैटेगरी आप उसको रैंक, स्टेटस, पोजीशन भी कह सकते हो, वो 7 तरीके की है, ठीक है। ओके, देखिए टैक्सॉन का तो मतलब है कैटेगरी के अंदर ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, लेकिन जो हमारी कैटेगरी है दैट इज एक्चुअली द, हम कह सकते हैं कि रैंक, पोजीशन, ये कभी कभार मिसनेमर हो जाते हैं पर ठीक है। टैक्सॉन इंडिकेट द ऑर्गेनिज्म and category, rank, position, status indicate the that hierarchy. जॉन रे स्पीशीज के बारे में बताएं तो इन्होंने रिकॉग्नाइज एंड टर्म कॉइन किया था। मॉर्फोलॉजिकल टिपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट लिनियस सर ने दिया था। ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं रिसेंबलिंग ईच अदर इन अदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। डार्विन ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिसेंबलिंग ईच अदर। भाई बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई एक स्पीशीज है, उसके ऑर्गेनिज्म है और मॉर्फोलॉजिकल अलग दिखेंगे, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, पर वो आपस में इंटरप्रेट करके अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे। अर्नस्ट मेयर
इन्होंने बिल्कुल मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया था, जबरदस्त मॉडर्न कॉन्सेप्ट कि भाई स्पीशीज स्टेटिक है, वो आइसोलेटेड फॉर्म में अपनी ही मेंबर्स के साथ इंटरब्रीड करती हैं और हर एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के साथ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से सेपरेटेड है। फिर आता है आपका जीनस, असेंबलेज ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, बहुत सारी स्पीशीज को आप एक जीनस में डाल सकते हैं, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलॉन्जेना। फिर फैमिली आ गई, ठीक है ना, आप बहुत सारे जीनस को एक फैमिली में डाल सकते हैं, जैसे द फेलिस एंड पैंथेरा जीनस पुट इन द फैमिली फेलिडे। देन ऑर्डर, ग्रुप ऑफ सो मेनी फैमिलीज हम लोग ऑर्डर में डालते हैं, ठीक है। तो फेलिडे एंड कैनिडे जो फैमिली होती है, इट पुट इन द ऑर्डर कार्निवोरा। एंड सो मेनी ऑर्डर पुट इन क्लास, जैसे ऑर्डर चिरोप्टेरा हो गया, ऑर्डर रोडेंशिया हो गया, वो मैमेलिया में डाल दिया, ठीक है। डिवीजन एंड फाइलम, ठीक है ना, तो आप बहुत सारे क्लासेस को एक डिवीजन फाइलम में डाल सकते हैं, जैसे एव्स हैं, रेप्टिलिया है, मैमेलिया है, आपने उनको क्या किया, कोऑर्डिटा में डाल दिया। फिर बहुत सारे फाइलम्स एंड डिवीजन्स, डिवीजन एक्चुअली इंडिकेट टू द प्लांट लेवल, और एनिमल्स के लिए हम फाइलम कहते हैं। तो किंगडम हो गया, बहुत सारी चीजें, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। उसी तरीके से किंगडम टू स्पीशीज हो गया और स्पीशीज टू किंगडम हो गया, है ना। टेक्सोनॉमिकल एड्स, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई, क्लासिफाई और नोमेनक्लेचर में मदद करेगी, जैसे हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स एंड। हर्बेरियम क्या होता है, सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ समझने की देरी है। हर्बेरियम का ये मतलब होता है कि आपने जैसे कोई भी प्लांट स्पेसिमेन है, आपको उसको फॉरएवर हिस्ट्री में कन्वर्ट करना है और उसके बारे में आपको कुछ बताना है, तो हमने क्या कहा कि हम उन प्लांट स्पीशीज को लेकर, जैसे हमने उसको ड्राई प्रेस प्रिजर्व कर दिया और एक शीट पे स्टोर कर दिया। अब उस शीट पे हमने डेट ऑफ कलेक्शन लिख दिया, प्लेस ऑफ कलेक्शन लिख दिया, ओनर का नाम लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। ऐसे में पता नहीं कितनी बुकलेट क्रिएट कर सकती हूँ हर्बेरियम शीट्स की। तो हर्बेरियम शीट क्या है, एक स्टोर हाउस है जिसपे हम जो चीज़ों को यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल भी मान रहे हैं, और एक तरीके से वो शीट है, स्पेसिमेन शीट है, जो कि पर्टिकुलर प्लांट स्पेसिमेन को, प्लांट स्पीशीज को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। ये जो है ये डायमेंशंस होती हैं, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल, बोटैनिकल नेम्स, फैमिली कलेक्टर्स नेम, ठीक है। हर स्कूल, यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े गार्डन्स में हर्बेरियम होते हैं। इससे हम अननोन प्लांट्स को जान सकते हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स को, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को भी जान सकते हैं। अच्छा, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम सब्सक्रिप्शन से क्या फायदा, तो भाई सब्सक्रिप्शन के तो फायदे ही फायदे हैं। आपको ऐप इंस्टॉल करके सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लस ये आइकॉनिक का कोड है MP10। भाई लाइव आपको मेंटोरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग, स्टडी प्लानर, पर्सनल कोच, नोट्स मिल रहे हैं, वो और किसी प्लेटफॉर्म पे या इधर उधर नहीं मिलेंगे, यूट्यूब या स्पेशल पे, ओनली एप्लीकेबल टू द प्लस एंड आइकॉनिक प्लेटफॉर्म ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ठीक है। चलिए कोड अगेन मैं बता देती हूँ, MP10। मुझसे नहीं, बहुत सारे एजुकेटर से पढ़ सकते हैं आप, बस एक कोड डाल के अनलॉक कर दीजिएगा, ठीक है। रॉयल बोटैनिकल गार्डन क्यू, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। नाउ बोटैनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, बड़े बड़े एरियाज हैं जहां पर आपने लिविंग प्लांट्स को लगा रखा है, एजुकेशनल पर्पसेस के, टूरिस्ट पर्पस पे, एंटरटेनमेंट, ब्यूटी के लिए, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीशीज को रख रखा है ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। हर्बेरियम में तो हम डेड करके रखते हैं, पर बोटैनिकल गार्डन में लिविंग है, जैसे इंडियन नेशनल बोटैनिकल गार्डन हावड़ा, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। देन वी हैव म्यूजियम, इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिस्टिक एंड एजुकेशनल मटेरियल्स। मतलब म्यूजियम में क्या है, आप ऑब्वियसली डेड चीजें रख रहे हो, पर आप बहुत मल्टीपल तरीके की चीजें रख सकते हो, ठीक है। वहां पर क्या प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन को रखते हैं, सॉल्यूशंस में डाल के रखते हैं, बहुत फ्यूचर तक उसको प्रिजर्व करते हैं। म्यूजियम तो आप बच्चों ने भी देखा होगा, जैसे इंसेक्ट्स को कलेक्ट करके, किल करके बॉक्सेस में पिंड कर दिया, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में डाल दिया, कोई बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है तो। स्केलेटन्स का, हड्डियों का कलेक्शन होता है, फिश की हड्डी, एम्फीबियन की, तो उससे का इवोल्यूशन का भी पता चलता है।
इंडियन म्यूजियम कोलकाता। की क्या होती है? की का मतलब होता है क्लू देना। जैसे कोई भी एक की है, उसके पास हमेशा दो तरीके के कैरेक्टर्स होंगे जो एक दूसरे से कंट्रास्टिंग होंगे। मतलब अगर एक यस होगा तो दूसरा नो होगा, और हर चीज से आपको क्या मिलेगी? एक लीड मिलेगी। उससे आप ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई, क्लासिफाई कर सकते हो, और नॉमेनक्लेचर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कपलेट, ये जो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं हर की के, उसको आप कपलेट कहते हो। ठीक है। एक जैसे जो भी की है, सपोज करो की नंबर 1 है, उसमें आपके पास 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, तो एक आप पॉजिटिव लोगे जो आपको आगे बढ़ाएगा, लीड करोगे, और एक आप नेगेटिव लोगे जो आपको रिजेक्ट, मतलब आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। ईच स्टेटमेंट ऑफ की इज लीड है आपके लिए आगे बढ़ने के लिए। नाउ अदर एड्स, मैनुअल्स, हैंडबुक containing instructions of occurrence, collection, identification of species found in a particular area. Flora, book containing information about habitat, climate, distribution of plants. ठीक है। मोनोग्राफ, इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी। सिर्फ इतना याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं नीट में। लिस्ट ऑफ ऑल स्पीशीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो ये लिविंग वर्ल्ड का आज का सेशन हुआ स्टूडेंट्स आपका। फाइनली ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, ढंग से पढ़ेगा। वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन। तो बच्चों यार ले लो सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके। MP10 मेरा कोड है। सेशन को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सेशंस के लिए, स्केड्यूल के लिए डीकोड नीट टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, और MP10 कोड प्लस के सेशंस इस मंथ बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं। 22-23 वालों के लिए नीट रैंकर्स कोर्स है प्लस के लिए, तो आई डोंट थिंक यू हैव टू वेस्ट टाइम, जस्ट टेक द सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग कोड MP10। ओके स्टूडेंट्स, अब अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।